नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने अभी चला रखा है एडुटेरिया का सेट। एडुटेरिया का 100 सेट जो है 50 प्रश्न हर एक सेट में रहेंगे और उस सेट को चला रखा। आप लोग देखना स्टार्ट किए हैं अभी सृष्टि अध्ययन संस्थान। क्या देखना स्टार्ट किए हैं? सृष्टि अध्ययन संस्थान। और इसके फाउंडर हैं और आपके बीच जो लाता है बराबर वो मैं खुद हूँ। मेरा नाम मुन्ना यादव हुआ। आप लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, जिससे कि मैं इस काम को करने में बहुत ही मतलब कि शालीनता से और अच्छे तरीके से इस काम को कर पा रहा हूँ। आप लोगों की बदौलत ही मैं इस काम को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। तो अभी तक 20 सेट देख चुके हैं हम लोग, जैसा कि पिछले वीडियो में देखेंगे कल शाम 7 बजे जो आई होगी। जबकि आप लोग जान रहे हैं इस सेट को हर एक प्रतिदिन 7 बजे लेके आते हैं। प्रतिदिन 7 बजे इस सेट को देखते हैं। और अभी आप देखिए 21वां सेट। 20 सेट तो पूरा कर लिए हैं। 20 सेट के पूरा होने के बाद मैं 21वां सेट लेके आप लोगों के बीच आया हूं। 21वां सेट में पहला प्रश्न, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो हम लोग जानते हैं ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? न्यूनतम एमएसपी जो बोलते हैं हम लोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर किस वर्ष शुरू किया था? तो ये किया गया था 1964 में। कब किए थे? 1964 में। तीसरा प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष जो है ये ज्वारीय वन की क्या कहते हैं, ज्वारीय वन जो होता है इसके वनस्पति हैं। चौथा प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो हिमालय श्रृंखला का भाग जो है ये तीनों है। हिंदू कुश हो, चाहे काराकोरम हो, चाहे कुबनुम हो, ये तीनों के तीनों हिमालयी श्रृंखला का भाग है। पांचवा है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय मृदा को जो है हम लोग कल्लर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्लर। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाने वाले कैस्पियन सागर है, काकेशस पर्वत है और यूराल पर्वत। जबकि सुएज नहर जो है एशिया और अफ्रीका के बीच है। सुएज नहर कहाँ है? एशिया और अफ्रीका के बीच में। और हम लोग जानते हैं यूराल पर्वत भी है, कैस्पियन सागर भी है और काकेशस पर्वत भी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें। छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब 3 सत्य है जबकि एक असत्य है। सत्य को देखते हैं हम लोग। सत्य को देखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी क्या है? दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर नहीं, गलत है। छोटा नागपुर का उच्चतम चोटी ये नहीं है। जबकि मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नॉर्क्रेक है, ये सही है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी जो दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी जो होता है नीलगिरी है, जो कि सर्वोच्च शिखर है। आठवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य सागर के सबसे निकट है? भूमध्य रेखा, सॉरी भूमध्य सागर नहीं, भूमध्य रेखा। भूमध्य सागर अलग जगह है, भूमध्य रेखा अलग है। कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो देखेंगे हम लोग ये सिंगापुर है। सिंगापुर जो है साउथ ईस्ट में पड़ता है। आप लोग देखेंगे सिंगापुर शहर जो है वो इंडोनेशिया के ऊपर में है। IUCN, नवा प्रश्न है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? रामसर संधि जो था उस पर भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। 11वां प्रश्न है, देखेंगे, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों को अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? अंतःक्रिया के विकसित तंत्र को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। 12वां प्रश्न है, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? डिपोर झील जानते हैं, असम राज्य में। कहाँ है? असम राज्य में है डिपोर झील। 13वां प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध
संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो यह है 5वीं अनुसूची में। किस में है? 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध जो है 5वीं अनुसूची में शामिल है। 14वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। मौलिक अधिकार जानते हैं आप लोग? मौलिक अधिकार होगा भाग 3 में। कितना है? सभी भारतीय संविधान के भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य होगा भाग 4 के क में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में। जबकि निर्वाचन देखेंगे तो भाग आ जाएगा 15 में। निर्वाचन कितना है? भाग 15 में। और आपात उपबंध जो है भाग 18 में। आपात उपबंध भाग 18 में है। ठीक है, इस तरह से देखते हैं हम लोग कि मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4, निर्वाचन भाग 15, आपात उपबंध ये हो जाएगा भाग 18। इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का मुख्य अंतर क्या है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जो है ये अंतर है। जबकि सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका, ये तीनों जो है ब्रिटेन और भारत का संसद प्रणाली जो है सेम काम करती है। जबकि न्यायिक समीक्षा जो है हम लोग जानते हैं यूएसए जबकि अमेरिका से लिया गया है। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक जो है सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 14। क्या लगाता है? अनुच्छेद 14 जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अगला है 17वां प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद जैसे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वैसे केंद्र मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 18वां प्रश्न, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? वो 21 वर्ष या इससे ऊपर हो। 21 वर्ष जिसका पूर्ण गया वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये संविधान संशोधन है 73वां। नगर पालिका पूछेगा तो 74वां हो जाएगा। अगला है 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? तो ये अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध जो ये मूल अधिकार नहीं है। जबकि मूल अधिकार कौन कौन है? कानून के समक्ष समानता। क्या है? कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है? वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग जो है 280 में इसका चर्चा किया गया। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का चर्चा किया गया। ये संवैधानिक निकाय है। और 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। 23वां प्रश्न है, किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन बनाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। सैयद वंश के संस्थापक बहुत ही इंपॉर्टेंट है खिजर खां। 25वां प्रश्न, किस मुगल शासक ने के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये शाहजहां का किया जाता है। किसको कहा जाता है? शाहजहां का। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत का उपाधि जो धारण करने वाला था ये प्रथम गुप्त शासक जो था वो समुद्रगुप्त थे। 27वां प्रश्न है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ग्रंथ जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। 28वां प्रश्न, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। 29वां प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हम लोग सुमेलित को याद करते हैं। ये नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 1946 में।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, जबकि पूना पैक्ट जो है 1932 में किया गया था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। 31वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ये गाया गया था 12वां अधिवेशन में। कैवा अधिवेशन में? 12वां अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 32वां प्रश्न है, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे विलियम कैरी। याद रखेंगे, समाचार दर्पण जो है इस पत्रिका के संस्थापक विलियम कैरी। जबकि नील दर्पण जो थे, आपको बताना नील दर्पण किसने लिखा था। बहुत अच्छा बात है। 33वां प्रश्न, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण जो है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। पर्वत पर आच्छादित हिम जो है सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? यह जो है सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, रेफ्रिजरेटर जो है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्योंकि इसमें जो है इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। इसके जो न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। 35वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, जबकि ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। 36वां नंबर है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हल्दी जो है कपड़े पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जिसके कारण से ये भूरा लाल होता है। 37वां प्रश्न है, फ्लोरेस्टेंट में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरेस्टेंट में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है पारावाष्प और आर्गन। क्या किया जाता है? पारावाष्प और आर्गन। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है दूध और पानी का मिश्रण। दूध और पानी का मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। 39वां प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में जानते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। आगे 40वां प्रश्न देखते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो ये है प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि तारक का केंद्र, लाइसोसोम, रस धनिया, ये दोनों में पाया जाता है, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो। जीवाणुओं को 41वां प्रश्न है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये होती है पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है जीवाणुओं, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, जबकि पादप में क्या होता है? ये होता है सेल्यूलोज का, कवक में काइटिन। 42वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा संघ में सबसे अधिक जंतु पाया जाता है। 44वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है। और 45वां प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? नील्स बोर ने। कौन किया है? नील्स बोर ने रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया है।
46वां प्रश्न है, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है गर्म एल्यूमिना का। किसका? गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। 47वां प्रश्न है, साबुन ग्रीस को क्या है? साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग करता या हटाता है? ये पायसीकरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? पायसीकरण विधि द्वारा। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हम लोग सुमेलित वाला याद रखेंगे और सुमेलित जो है उसको काट देते हैं। सुमेलित क्या है देखिए, पहला है कि कबूतर पक्षी क्या है? शांति का प्रतीक। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। आप देखते हैं 49वां प्रश्न, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाया है? तो ये औरंगजेब ने बनवाया है। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया है। 21वां सेट का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है, ये है ब्राकरी संप्रदाय। क्या है? ब्राकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो ये किया है तुकाराम ने। कौन किया है? तुकाराम ने ब्राकरी संप्रदाय का स्थापना किया है। 21वां प्रश्न के स्मरणीय तथ्य को देखते हैं और स्मरणीय तथ्य को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। पहला है न्याय की जंजीर। क्या है? न्याय की जंजीर में न्याय के जंजीर के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जहांगीर को। हम लोग पिछले क्लास में अकबर तक देख लिए थे, अब जहांगीर को देखते हैं। न्याय की जंजीर के रूप में किसे जाना जाता है? जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र कौन है? खुसरो। जहांगीर के जो है बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो जो है अपने पिता के खिलाफ विद्रोह गुरु अर्जुन देव की सहायता से किया था। खुसरो की सहायता करने वाले जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था। याद रखेंगे 5वें गुरु थे सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव, जिसको फांसी की सज़ा किसने दिया था? जहांगीर ने। क्यों दिया था? खुसरो को उन्होंने जहांगीर के विद्रोह में साथ दिया था। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने में साथ दिया था खुसरो को। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है वो चरमोत्कर्ष पर थी। अगला है कि इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, विशन दास, मोहम्मद मुराद थे। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, विशन दास, मोहम्मद मुराद थे। अगला है, इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित जी की उपाधि दी थी। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ जो थे उसे पंडित राज की उपाधि दी थी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस पहले आए थे और इसके बाद टॉमस रो बाद में आए थे इसी के शासनकाल में। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर का जो मकबरा था उसका निर्माण कौन कराया था? नूरजहां ने करवाया था। इत्मात उद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां जो है जहांगीर का मकबरा भी और इत्मात उद्दौला का मकबरा का भी निर्माण करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। क्या था? मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। अगला है शाहजहां के बारे में। शाहजहां को देखते हैं, शाहजहां क्या क्या किए हैं। शाहजहां को देखने से पहले हम देखेंगे कि मयूर सिंहासन का निर्माण जो करवाया था वो कौन करवाया था? शाहजहां ने ही करवाया था। और आप लोग जानते हैं मयूर सिंहासन पर अंतिम बैठने वाला राजा कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? ताजमहल का जो निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। दारा शिकोह जो था इसका पुत्र, वो सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया।
दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। दारा शिकोह को किसके रूप में जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल के रूप में। शाहजहाँ को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना कर रखा था। शाहजहाँ को कौन किया था? औरंगजेब ने आगरा के किला में बंदी बना के रखा था। और आगे देखते हैं प्रमुख युद्ध। क्या देखते हैं? प्रमुख युद्ध और कब हुआ था और औरंगजेब जो विजयी हुआ था, औरंगजेब जो युद्ध लड़ा था उसके बारे में देखते हैं। धर्मट का युद्ध जो अप्रैल 1658 में, धर्मट का युद्ध जो अप्रैल 1658 में लड़ा था उसमें औरंगजेब विजयी हुए थे। सामूगढ़ का युद्ध में भी अप्रैल के बाद मई 1658 में लड़ा औरंगजेब, उसमें भी विजयी हुए। देवराय का युद्ध जो हुआ था मार्च 1659 में, उसमें भी औरंगजेब विजयी हुए थे। इस प्रकार से आप लोगों के सामने सेट 21 जो है वो समाप्त होता है। आप लोगों का प्यारा मुन्ना यादव आप लोगों के बीच सृष्टि अध्ययन संस्थान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के बीच बराबर रेगुलर लगातार शाम 7 बजे इसी समय आप लोगों को ये देखने को मिलता है। एडुटेरिया का ये 5000 वाले बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इसका सेट का सॉल्यूशन कराते हुए हम आपके बीच मिलते हैं। आप लोग अगर नए नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस परिवार को और भी बड़ा बनाया जाए और मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से। और आप लोग जब देखते हैं कुछ भी जो भी इसमें त्रुटि हुई है, चाहे उसको जो सुधार करना हो वो भी आप इसमें दिशा निर्देश दीजिए ताकि आपका भाई इसको सुधार करके आप लोगों के बीच फिर से आए और लेके आए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कैसे हैं कमेंट में जवाब दें। जो भी आपको अच्छा या बुरा लगे वो सलाह दें मुझे और मैं उस पर काम करने का प्रयास करूँगा। फिर कल मिलते हैं इसी समय अगले सेट को लेके, सेट नंबर 22 को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्यारा मुन्ना यादव।